हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एमओएसएच का एक टॉपिक जिसमें हम क्रशर की बात कर रहे थे। उसमें दूसरा इक्विपमेंट जो है वो है जेरेट्रिक क्रशर। पिछले वीडियो में मैंने जॉ क्रशर के बारे में आप लोग को बताया था फुल डिटेल में। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे, बहुत अच्छा लगा। सेकंड जो है वो हमारे जेरेट्री क्रशर, ये भी हमारा क्रशर का एक इक्विपमेंट है कि क्रशिंग किस इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं, उनमें से एक इक्विपमेंट ये भी है। ठीक है ना। तो ये उसका फिगर है। मैंने फिगर आप जानते हैं पहले बना के रखता हूँ, इसलिए बना के रखता हूँ कि टाइमिंग कंज्यूम ना हो, क्योंकि आप लोग के पास टाइम वैसे ही कम है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना और एग्जाम और इंटरव्यू में किस टाइप के वीडियो आते हैं वो जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, हमने बार बार वीडियो में बताया, फिर भी इंट्रोडक्शन के रूप में बताता हूँ क्रशर क्या है। क्रशर ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रशर। मीन्स बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसे बोलते हैं क्रशर। मैंने काफी बार बताया, जो पिछली दो वीडियो जो होंगी उनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। इंट्रोडक्शन का जो शुरू किए थे उसमें सारी चीजें, वो मस्ट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। तो अब हम बात करते हैं जेरेट्रिक असर कि जेरेट्रिक असर क्या होता है। ठीक, तो जेरेट्रिक असर की एक खास बात क्या है ना, इसको अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे, अगर इसको आप टॉप से देखेंगे तो सेम लाइक आपको जॉ क्रशर की तरह ही दिखेगा इसका मैकेनिज्म। आप टॉप से इसको देखेंगे तो जॉ क्रशर की तरह दिखता है। ठीक, इसी पहले हम पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसकी केसिंग होती है, इसमें से एक आवरण जिससे ये ढका होता है। टॉप से हम फीडिंग करते हैं, टॉप से फीडिंग करते हैं। ये जो आपको शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रशिंग हेड। क्रशिंग मतलब इसी के थ्रू हम क्रशिंग करते हैं। ठीक है, ये आपको दो होल दिख रहे होंगे, दो स्पेस, एक में लिखा हुआ मिनिमम ओपनिंग, एक में लिखा है मैक्सिमम ओपनिंग। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा मिनिमम ओपनिंग क्या है, मैक्सिमम ओपनिंग क्या है। मीन्स इधर से हमारा डिस्चार्ज मतलब प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलता है, इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट। इधर से आपको प्रोडक्ट भी मिलता है। ये आपको इसेंट्रिक दिख रहा होगा, जहां से मोटर के थ्रू हमारा ये जो हमारा क्रशिंग हेड है उसको हम रोटेट कराते हैं। ये इसके इतने पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, चलिए सीखते हैं। ठीक है, ये सब जानने के बाद जैसा आप जानते हैं कि लास्ट तक जरूर आपको बने रहना है, क्योंकि ये सब जानने के बाद आपको इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में आप बुक से भी पढ़ के कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, बट वो चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ देखनी है। ठीक, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। मान लीजिए जिस मटेरियल को हमें क्रश करना है, बड़े बड़े मटेरियल को, बड़े बड़े पार्टिकल को इसमें हमने फीड कर दिया। ठीक है, इसमें हमने फीड कर दिया, टॉप से फीड कर दिया। तो क्या है, फिर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में मोटर को हमने पावर सप्लाई दिया। पावर सप्लाई देते ही ये मोटर इस जो हमारा क्रशिंग हेड है इसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, और इसकी जो रोटेशन पावर होती है वो 125 टू 425 आरपीएम होती है। ठीक, अभी आरपीएम आपको मैं फुल डिटेल में बताऊंगा आरपीएम क्या होता है, बट अभी यहाँ जानिए, इसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बस अभी इतना जानिए कि 125 से 425 बार ये ऐसे ऐसे सर्कल में चक्कर लगाएगा। ठीक, हमने फीड इधर से मटेरियल कर दिया, ये हमारा केसिंग है, ये हमारा घूम रहा है हाई स्पीड से। तो क्या होता है, ये मटेरियल आके यहाँ पर फंस जाते हैं। फंस जाएंगे तो जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा तो ये मटेरियल से लड़ना स्टार्ट करते हैं, केसिंग और इसके बीच से फंस के लड़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो ब्रेक होते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं, इनका प्रिंसिपल आप जानिए। प्रिंसिपल ये जानना बहुत जरूरी है आपको। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन की कोई आपसे पूछे कि जो हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन में क्रशर होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सिंपल सा आपको बोलना है कंप्रेशन। चाहे वो जॉ क्रशर हो, जेरेट्रिक क्रशर हो, रोल क्रशर हो, टूथ क्रशर हो, कोई भी हो, वो कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मटेरियल जैसे जैसे इसमें आता है ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है, ये हमारा स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ अपनी जगह पे, तो मूव करेगा तो मटेरियल इसमें फंस जाते हैं, फंस के वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होकर जितने साइज का हमें चाहिए, मैक्सिमम ओपनिंग मिनिमम ओपनिंग जो है, मिनिमम ओपनिंग में यहाँ मेस मेस में जाली लगी होती है कि जितने साइज का हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है उस साइज का हमें मिलता है, मतलब कम साइज वाला जो चाहिए वो यहाँ लगा होता है मेस, और मैक्सिमम साइज मतलब इतना हमें एक्सेप्टेबल है। मान लो हमारा जो है 12 mm हमें चाहिए सबसे कम साइज का, और 20 mm चाहिए हमें मैक्सिमम साइज का। तो इधर मेस लगा देते हैं 20 का, इधर लगा देंगे 12 का, जिससे हमें अलग सेग्रीगेशन कर सके, मतलब इसका अलग इसका अलग, कम वाला इधर कलेक्ट हो जाएगा, ज्यादा वाला इधर कलेक्ट हो जाएगा, ज्यादा बड़े पार्टिकल।
ये होता है इसका सिंपल सा फंडा। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। जिस मटेरियल को क्रश करना होता है, इसकी जो केसिंग होती है वो एसएस की बनी होती है, स्टील की बनी हुई होती है, ताकि इसमें कोरोजन ना लगे। जो हमारा ये क्रशिंग हेड होते हैं वो भी मोस्टली आयरन, कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती है। जिस मटेरियल को क्रश करना होता है, टॉप से हम इनलेट करा देते हैं इसमें, इस केसिंग में, और हम मोटर के थ्रू इसको रोटेट कराते हैं क्रशिंग हेड को। इसकी स्पीड जो होती है 125 से 425 आरपीएम होती है रोटेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 125 से 425 बार ये मूव करेगा सर्कल में, जिससे ये मटेरियल इसके दोनों के बीच में फंसकर ब्रेक हो जाते हैं। और तब तक ब्रेक होंगे जब तक हमारा यहाँ मेश से पास नहीं हो जाते हैं। अगर मेश यहाँ स्क्रीन लगी हुई है 10 mm की, तो जब तक 10 mm के पार्टिकल यहाँ नहीं आएंगे तब तक वो पास नहीं होंगे। और यहाँ अगर 20 mm की लगी हुई है, तो जब तक 20 mm के पार्टिकल्स नहीं आएंगे इधर से पास नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब मैंने आपको बोला था कि आरपीएम के बारे में बताने में। आरपीएम आपको बार बार हर जगह वर्ड मिलेगा, तो इसलिए जान लीजिए, इसका नोट कीजिए, रोटेशन पर मिनट, या इसको एक और बोलते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट, ये दो फुल फॉर्म होते हैं इसके, रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। मान लो कोई चीज है और सर्कल में मूव कर रहा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अगर इसका 10 आरपीएम लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा मीन्स क्या होता है कि 1 मिनट में ये 10 बार इसको चक्कर लगाएगा, 10 बार आएगा जाएगा, 10 बार आएगा जाएगा। एक बार आने का मतलब 1 आरपीएम, ऐसे 10 बार जाएगा तो 10 आरपीएम। मीन्स 1 मिनट में 10 बार जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसे बोलते हैं 10 आरपीएम। एक चीज आपको यहाँ और पे ध्यान देना है, वो यही बता देता हूँ मैं। मेश क्या होता है? मेश नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। अभी लास्ट में मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे बताऊंगा कि इसमें से क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेश नंबर जानना आपको क्या है, तो डिफिनीशन आप लिखिए, पर लीनियर इंच इन नंबर ऑफ होल इक्वल टू मेश नंबर। लिखिए, पर लीनियर इंच इन नंबर ऑफ होल इन प्रेजेंट नंबर of holes is called mesh number। पर लीनियर इंच इन प्रेजेंट नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू मेश नंबर। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, आप समझते हैं कि कैसे होता है ये। इधर देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये 100 मेश की स्क्रीन है, 100 मेश स्क्रीन। आगे आपको सब स्क्रीन पढ़ाई जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर 100 बोले तो उसका मतलब क्या है। ढेर सारे ऐसे होंगे, सेम लाइक छन्नी की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे करके होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मैं क्या बोला, पर लीनियर इंच इन प्रेजेंट नंबर ऑफ होल। एक आप लाइन पकड़िए, ये आप पकड़िए, 1 इंच पर लीनियर इंच, ये लीनियर इंच है ना, इसमें जितने होल्स प्रेजेंट होंगे, अगर 100 में से तो मतलब 1 लीनियर इंच में 100 होल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, 100 होल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं 100 मेश, मतलब 100 मेश। अगर यहाँ 500 लिखा होता है, 500 मेश की स्क्रीन है, तो पर लीनियर इंच में हमारा 500 होल होते हैं, तो उसे बोलते हैं 500 मेश की स्क्रीन। ये तो हो गया हमारे जेनेटिक कसर के बारे में। अब जो टॉप इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जानना है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप इतना ज्यादा वेट करते हैं लास्ट तक। अब उसके बारे में हम बात करते हैं क्या क्या इससे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जेनेटिक क्रशर क्यों यूज किया जाता है। तो जेनेटिक क्रशर सिंपल सा बात, आपको जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए क्रशर यूज किए जाते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो पूछी जाती है कैपेसिटी क्या होती है, जो हमारा जेनेटिक क्रशर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 4500 टन पर आवर्स, मतलब 1 घंटे में 4500 टन ये मटेरियल को क्रश कर सकता है इधर से। ये क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट द मीन्स ऑफ मिनिमम ओपनिंग एंड मैक्सिमम ओपनिंग। तो मैंने बताया मिनिमम ओपनिंग वही रखी जाती है कि अगर हमने मान लो 10 mm की हमें प्रोडक्ट चाहिए तो 10 mm ही हमें प्राप्त हो यहाँ से, तो उसे मिनिमम ओपनिंग बोलते हैं। मैक्सिमम ओपनिंग मतलब इससे ज्यादा साइज के हमें जो पार्टिकल चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। 10 mm चाहिए तो मीन्स 10 mm ही हमें मिलेगा, और यहाँ 20 चाहिए तो 20 में हमारे उससे नीचे, मतलब 20 तो मिलेगा ही, 18, 17, 16 मतलब उससे नीचे वाले ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा होता है। 2 क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्रशिंग हेड होता है उसकी स्पीड क्या होती है? तो उसकी स्पीड मैंने पहले आपको बताया था 125 टू 425 आरपीएम।